हे गाइस, वेलकम बैक ऑन इंडियन रिएक्शन ऑन क्रिकेट। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान में विक्रांत गुप्ता जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो गए थे। लेकिन उन्होंने देखो बहुत सारा एलिगेशन लगाए। एलिगेशन ये लगाए कि यार तुम आए हो लेकिन स्टेडियम नहीं आए हो, ठीक है। तो गाइस क्या क्या एलिगेशन लगाए हम लोग पूरा देखने वाले वीडियो पे। और देखो गाइस, और जो सेकंड पार्ट है वो है सनाउल्लाह, ठीक है। सनाउल्लाह एक वेरी गुड जर्नलिस्ट है, ठीक है, जिसने मतलब ऐसा मेहमान नवाजी किया है फॉर विक्रांत गुप्ता के लिए। और एक और बंदा था, मुझे नाम उनका पता नहीं, लेकिन विक्रांत गुप्ता स्पेशली, ठीक है। तो उन्होंने क्या ही नवाज किया ऐसा इंडियन, हम लोग को भी बहुत मतलब इतना अच्छा लगा। लेकिन कुछ एलिगेशन है गाइस, ठीक है, ये थोड़ा छोटा सा कंट्रोवर्सी जागा है। तो मैं आप लोगों को पहला सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी क्या हो गया है, ठीक है। आप पहला ये सुनो। मैं अपनी भी राय दूंगा। गुप्ता साहब ने कहा कि जी मैंने स्टेडियम क्यों जाना था, मैंने कुछ जाके स्टेडियम में टॉयलेट देखने थे। आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो मेरा भाई, आपने स्टेडियम इसलिए आना था क्योंकि आपको स्टेडियम विजिट का वीजा दिया था। आपको वीजा इसलिए नहीं दिया था कि आप शक्करकंदियां और गंडेरियां खाते रहे। नंबर 2, निखिल नाथ साहब बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े पढ़े लिखे और अंग्रेजी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि हमने कहां कहां जाना होता है, ये हमारा एडिटोरियल बोर्ड फैसला करता है। जो इंडिया टुडे का एडिटोरियल बोर्ड है, क्या उसने अपने स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स की ड्यूटी स्टेडियम में नहीं लगाई थी, या उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि आपने लिबर्टी से निकल जाना है और आपने शक्करकंदियां खाना है। कादिर खाया साहब, आप भी एक बड़े टीवी चैनल में काम करते हैं और एक अरसे से स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एडिटोरियल बोर्ड ने डिसीजन करना होता है कि जी आपने कहां कहां जाना होता है, या एडिटोरियल बोर्ड ये चाहता है कि हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो क्रिकेट वीजे पे जा रहे हैं, वो क्रिकेट स्टेडियम तो जाएं। देखिए, एडिटोरियल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आपको न्यूज़ के हवाले से भी आपको बाउंड किया जाता है, प्लस आपकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं कि आपने क्या असाइनमेंट्स करनी है। अब इंडिया टुडे जो है या निखिल साहब जो हैं, उनकी अगर एडिटोरियल पॉलिसी ये है कि उधर लाहौर में जाके उन्होंने लिबर्टी का राउंड लगाना है, तस्वीरें लोगों के साथ बनानी है, हवेली रेस्टोरेंट में खाने खाने हैं, शक्करकंदियाँ खानी है, शक्करकंदी दिल्ली से मिलती है ये भी बताना है, ऊपर नमक छिड़कना है ये भी बताना है। तो अगर एडिटोरियल पॉलिसी ये है इंडिया टुडे की, तो फिर तो हमें थोड़ा सा कंसर्न है उनकी एडिटोरियल बोर्ड पर भी और एडिटोरियल पॉलिसी पर भी। नो डाउट सोफिस्टिकेटेड ज़रूर है निखिल नाथ साहब, लेकिन ऐसे सोफिस्टिकेटेड पे क्या करना कि आप जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बहाना हो कि आप अपने चैनल पे या अपने अखबार पर या आप अपनी वेबसाइट पर डाल दें कि जी उन्होंने हमें मना किया था। इनका कहने का मकसद तो यही था कि उन्होंने हमें मना किया था कि स्टेडियम नहीं जाना आप लोगों ने। तो स्टेडियम नहीं जाएंगे तो भाई आप मैच कैसे कवर करेंगे? आपको अगर पता है कि आप नॉन राइट्स होल्डर हैं तो आप पूरी दुनिया में क्या लेने जाते हैं? वो कहते हैं कि जी हमने स्टेडियम आके खाना थोड़ी भाई खाना था। आप तो फिर एक्रीडेशन क्यों कराते हो? आप एग्रीडेशन करवाएं ही ना। आप अपने इंडिया टुडे को या आप अपने मुख्तलिफ चैनल। सो गाइस यार देखो, ये सब एलिगेशन लगा, ठीक है। अब चलते हैं सीधा मेन पॉइंट कि किसके किसके ऊपर एलिगेशन लगा। सो दिस इज व्हाट सनाउल्लाह, जो वेरी गुड, जिसने बहुत अच्छा बोलते ना मेहमान नवाजी वर्ड है। तो वो मतलब ऐसा इंडियन हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा है, मतलब ऐसा देख के। तो एग्जैक्टली गाइस सुनो एग्जैक्टली क्या एलिगेशन लगा है, ठीक है। और हम लोग खुद अपना पॉइंट्स रखने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट हम लोग लास्ट में रखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग को ये सुन लो क्या एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी हो गया है, ठीक है। व्लॉग जो है मैं नहीं करना चाहता था और मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है, आप इस तरह से समझ लीजिएगा। समझ गए क्योंकि भाई। दो चार बातें ऐसी हो गई और मेरे ऊपर भी ऐसी हुई जिसका जवाब देना शायद मैं ज़रूरी नहीं समझता जिन्होंने की उनको, मगर बहुत से आम जो लोग हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है। खासकर विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब जो इन भारतीय जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान आए और 3-4 दिन हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, आपके सामने हुई, बट मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। जो बातें कर रहे हैं वो भी मेरे अपने ही लोग हैं, मतलब मेरी दोस्त है, मेरे कॉलीग हैं। पिछले 12-15 बरस से हम इकट्ठे ही अपने घर में टाइम कम गुजारा है, खुद में ज़्यादा गुजारा है। मगर इतने में भी शायद कोई कमी रह गई है जो अपना नहीं समझते कुछ लोग। खैर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। और एक क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत तनकीद की मेरे ऊपर भी, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश की। उसके ऊपर मैं 3-4 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, विक्रांत गुप्ता साहब और निखिल नाथ साहब के ऊपर हुआ कि ये स्टेडियम क्यों नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2 हुआ कि गुप्ता साहब बाबर आजम के, उन पर इल्ज़ाम ये आया कि बाबर आजम के घर के बाहर खड़े हो गए कि मैं बल्ला लेके जाना है। तो तब बाबर आजम ने बल्ला दे दिया, ज़ाहिर है कि मांगेगा तो देना पड़ेगा, ये अल्फाज थे। नंबर 2। नंबर 3, विक्रांत सनाउल्लाह या विक्रांतुल्लाह तक कहा गया, जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बिलो दी बेल्ट बात है कि आप किसी का नाम बिगाड़ें, किसी को किसी से अटैच करें। इससे पहले भी मुझे मतलब उनको कहा गया, विक्रांत सनाउल्लाह जब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला चल रहा था उस बीच में भी कई बार कहा, पाकिस्तानी 1-2 पत्रकार या जर्नलिस्ट समझ लें उन्होंने।
तो ये 3-4 चीज़ें हैं दोस्तों, उसके ऊपर जवाब देना मुझे, मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ, ये जो पाकिस्तान हमारे और भारत के जो जर्नलिज्म कम्युनिटी है उन सबको पता है इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं है। बट आम लोग जो गुप्ता साहब को सुनते हैं, नाज साहब को सुनते हैं, निखिल नाज साहब को या हमें, तो मुझे लगता है कि उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अमूमन, आपने नहीं देखा होगा कि मैंने कभी किसी का काउंटर किया हो, कोई गाली दे रहा हो, मैं उसका जवाब भी देना चाहूँ, मैं मुनासिब भी नहीं समझता। खासकर एक बात पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने की, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया मगर डायरेक्टली मेरे पे ही उन्होंने अटैक किया कि क्यों इतनी आवभगत हुई और जो वो ये सब चीज़ें, ये छोटी बातें हैं बट इनका मैं जवाब इसलिए दूंगा ताकि काफ़ी चीज़ क्लियर हो आम क्रिकेट फैन को। अगेन मैं आम की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि मेरे मेहमान थे, कोई भी दोस्त आता है वो आपका मेहमान होता है, करेक्ट। और खासकर भारत से आएंगे तो मुझे ज़्यादा थोड़ा बेहतर करने से होगा क्योंकि उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है हमारा। विक्रांत गुप्ता साहब, निखिल नाज साहब आए तो बात ये की गई कि गुप्ता साहब बाबर आजम के घर के बाहर रहे, उनसे बल्ला मांगा, जब तक बल्ला नहीं मिला तो दिया नहीं है, वो गए नहीं वहाँ से। आप यकीन माने, मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ, मैं क्या मतलब किस तरह से यकीन दिलाऊं कि एक बार भी विक्रांत गुप्ता साहब ने बाबर आजम से बल्ला नहीं मांगा इस टूर में जब वो पाकिस्तान आए हैं। एक बार भी नहीं मांगा, ना फोन पे, ना कहीं और, ना किसी क्रिकेटर से कहा, कहीं पर भी। मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ, और ये बात पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सब मतलब को पता है। ऑफ कोर्स मुझे तो पता ही है क्योंकि मैं तो सिर्फ 3-4 घंटे जो सोने होते थे वो उनके साथ नहीं था, अदरवाइज मैं 24 घंटे में से 20 घंटे हम इकट्ठे गुजारे ये हैं, तो बात 3 सही दिन है जो भाई, गुजरे ये तो हम लोगों ने व्लॉग में हैं। एक देखा। बार भी बल्ला नहीं मांगा, ये सरासर एक झूठ बात थी जो हमारी ही किसी दोस्त ने की, और उसकी वजह गुप्ता साहब नहीं है, उसकी वजह सनाउल्लाह खान है। असल वजह सनाउल्लाह है और कोई वजह नहीं है। ये मुझे भी पता है, जिन्होंने की उनको भी पता है, और टू सम एक्सटेंट गुप्ता साहब को भी इस चीज़ का एहसास है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपका कोई मुखालिफ भी हो, आपका कोई मेहमान आता है तो आपको, अब भले ही आपके मुखालिफ के पास भी क्यों ना हो, तो आपको थोड़ा एहतराम करना होता है उस मेहमान का कि यार आपस में तो चलता ही रहता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेहमान तो मेहमान है, उसको नहीं उसको हर्ट नहीं करना। बट Right. आपने उसको अटैक इसलिए किया कि मतलब मेरा मेहमान है, सनाउल्लाह के मेहमान है, तो एक ही तीर में 2 शिकार हो जाएंगे, तो बात बन जाएगी। समझ गए हम। खैर फेयर इनफ। बट मैं आपको पूरे वसूख के साथ 100% यकीन के साथ कह रहा हूँ, बल्ला मांग, हाँ 2023 में गुप्ता साहब ने बाबर आजम से स्टेडियम के बाहर से कहा कि मुझे बैट चाहिए, वो वाली बात ज़रूर थी। अब उसके बीच में हालात ऐसे हुए कि डायरेक्टली उनके बाबर के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो, बट नहीं हुआ होगा। अब चूंकि वो पाकिस्तान आए हुए थे और पाकिस्तान टीम भी फ्री हो गई थी और बाबर आजम भी लाहौर आ गए थे, तो बाबर आजम ने बल्ला उनको भिजवाया। वो किस तरह हुआ, क्या हुआ, मैं उसके ऊपर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफ द रेकॉर्ड है। बट ये 100% श्योर है कि गुप्ता साहब ने नहीं मांगा, ना उनके घर जाने वाली तो बात ही दूर है, मतलब घर ये बात ही दूर है। अच्छा, फिर इस घर जाने से मुझे याद आ गया, गुप्ता साहब और मैं, हम गए, निखिल नाज साहब भी थे, हम लोग अहमद शहजाद के पास गए, वहाँ पे आमिर शाह ने हमें खाने पे भी बुलाया था। बट पॉइंट इज के उत्थे क्यों लेके गए, मैं क्यों ना लेके जाऊँ, मतलब मुझे वो कहीं भी कहेंगे मैं लेके जाऊँगा। आप डिफेंस में क्यों, डिफेंस में ले जाना गुनाह है क्या? मैं 200 बार लेके जाऊँगा, लाइव लेके जाऊँगा। क्या मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि डिफेंस में जाना, पाकिस्तान के लाहौर का एक इलाका डिफेंस है, वहाँ पे जाना गुनाह है क्या? ओके, मतलब कोई इंडियन नहीं जा डिफेंस। सकता? क्यों नहीं जा सकता? पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन ठीक कीजिए कि किसने आपको कहा है कि नहीं जा सकता। मतलब आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर भी आएँगे कि डिफेंस में जो लेके जाने वाले हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। कैसे बेवकूफ़ हैं? मैंने तो गुप्ता साहब को बोला कि बहुत आप गलत पीएसएल है। के लिए भी आइए, मैं आपको दोबारा लेके जाऊँगा डिफेंस के अंदर, लाहौर ओह! डिफेंस में। क्या मसला है ले जाने में? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई थी। बट दोस्त हैं मेरे, बड़े प्यारे भी हैं मुझे। बट दिल के अंदर क्या पल रहा है किसी के, नो वन नोज़। करेक्ट। उस चक्कर मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का आया कि आप मेरे पे बात कीजिए जो कर रहे हैं, बट आप जो मेहमान हैं उनके ऊपर मत करें। ये बिल्कुल छोटी हरकत है, विद ड्यू बहुत- रिस्पेक्ट, ये छोटी हरकत है। मैं अपने लहजे को नरम रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको हर्ट करूँ, मैं आपको भी हर्ट नहीं करना चाहता। और एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने अच्छा मुझ पे ये कहने की कोशिश की गई कि मैं गद्दार हूँ। दिस इज वेरी मतलब बैड। कैसे आपको अगर Wrong. कोई, मैं तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि अब भारतीय देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पता है, मैं एक चीज बता दूं, ठीक है। अब विक्रांत गुप्ता इंडिया का अगर बोल सकते हो तो नंबर 1 जर्नलिस्ट पे आता है विक्रांत गुप्ता, ठीक है। और वो रिस्पेक्ट देता है सनाउल्लाह, ठीक है। मतलब जो पीस को बिलीव करते, पीस, ठीक है। अब विक्रांत गुप्ता इज लाइक नेक्स्ट लेवल, ठीक है। सनाउल्लाह नेक्स्ट लेवल, बाकी सब जर्नलिस्ट नीचे। तो आप समझो यार, जब इन लोग जब ऊपर है ना, तो दूसरी पब्लिक लोग खींचो नीचे, खींचो नीचे, खींचो। दिस व्हाट हैपेंड, यही हुआ एग्जैक्टली, ठीक है। आगे चलते गाइस। कोई मुझे कहे, ये मैं विक्रांत गुप्ता शायद निखिल नाज की बात नहीं कर रहा, कोई मुझे ये कहे कि लेट्स वेट फॉर द एड खत्म हो जाने दो, रुक जाओ। ओके,
लेकिन गाइस सच में यार देखो यार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ा सा ठीक है, सनाउल्लाह ने जो रिस्पेक्ट दिया है विक्रांत रैकेट है, गुप्ता, बट ये 100% श्योर है कि गुप्ता साहब ने नहीं मांगा। ठीक है, लेट्स मूव इट। दिल के अंदर क्या पल रहा है किसी के, नो वन नोस। और ये बोला ना, देखो कभी भी कोई भी आपका कलीग हो या कोई भी इंसान हो, ठीक है, दिल के अंदर क्या लिखा रहता है, क्या होता है पता नहीं भाई, ठीक है। हर एक को ऊपर आना लाइफ में, हर एक को ग्रो करना है, तो यू शुड नो। उस चक्कर मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात का आया कि आप मेरे पे बात कीजिए जो कर रहे हैं, हाँ, बट आप जो मेहमान है उनके ऊपर मत करें। ये बिल्कुल छोटी हरकत है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये छोटी से पूछिए, उनकी बहुत सी की दोस्तियां पाकिस्तानी लोगों के साथ हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे शादियां कर रखी हुई हैं। ये जो बनाया हुआ ना, इसी को तो खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ ये चीजें खत्म हो। मतलब क्यों भारतीय आपका दुश्मन क्यों है? एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग दोस्तियां पाकिस्तानी लोगों के आगे साथ चले गए। हूँ जो तो एक क्वेश्चन था गाइस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछिए, उनकी बहुत सी की दोस्तियां पाकिस्तानी लोगों के साथ हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे शादियां कर रखी हुई हैं। ये जो बनाया हुआ ना, इसी को तो खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ ये चीजें खत्म हो। मतलब क्यों भारतीय आपका दुश्मन क्यों है और आपका दोस्त क्यों नहीं हो सकता, और एक भारतीय पाकिस्तानी की निस्बत आपका अच्छा दोस्त क्यों नहीं हो सकता? मेरे खुद चैनल पे, ठीक है, एक है ताहा, वो हमेशा वीडियो पे कमेंट करता है, ठीक है। पर्सनली पता नहीं, लेकिन ही इज बिकम नॉट, वो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है यार ब्रो, होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते यार। वी शुड बियॉन्ड द ऊपर आओ भाई, इंसान है भाई, सब इंसान तो है। इस चीज पे भी इंसानियत अगर आप में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप ये सब चीजें ना करते। आप तो पाकिस्तानी है ना, आपने क्यों किया? जस्ट टू हर्ट सनाउल्लाह। मतलब आप गद्दार बना रहे हैं मुझे। मैं आपके साथ 15 साल गुजारे, मैं गद्दार हूँ? अगर आप किसी भारत का जो दोस्त आपके पास आए, आप उसके मेहमान नवाजी करें तो वो ठीक है, मेहमान नवाजी किया, कोई अगर समझो कोई आंटी से आ रहा है, तो वी विल वेलकम और वी विल इंट्रोड्यूस भाई, ये सकंदगंजी, ठीक है, इसको बोलते स्वीट पटाटो, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्वीट पटाटो अगर खाया, नमक डाल के खाया भाई, आगे बढ़ो भाई, मेहमान है भाई, खिला दिया, हो गया। ये सब चीज स्टेडियम क्यों नहीं आया? वो गद्दार हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? और आपने और एलिगेशन कैसा गद्दार भाई इल्जाम लगाया उनको। ब्रो, ही इज वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, ठीक है। ये एक सनाउल्लाह कम्स अंडर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, जितना मुझे पता है, ठीक है। और इनका वोकल जैसे बात करते, ठीक है, दैट साउंड वेरी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इनके शब्द में प्रॉपर एक एनालिस्ट, एक क्रिकेट का जज्बा, जुनून है, ठीक है। जब आप लोग जब मुंह खोलते हो तो आप में एक चीज दिखता है, दुश्मनी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज आप में दिखता है, इनमें नहीं। कभी भी आप सुनो इनको। कहा उनके बारे में, बट मेरे पे इल्जाम लगाया कि जनाब लिबर्टी चौक के ऊपर कुछ फैंस को इकट्ठा करके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को गालियां, कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर को गालियां दिलवाई हैं मुझे आप ये तो बता दीजिए पहले। और कैसे आप कोई बंदा, आप गए थे ना, मतलब भारत में कोई बंदा चला जाए वहां पे, आप वहां के लोकल लोगों को तैयार करके कैसे आप इंडियन क्रिकेटर्स को गाली दिलवा सकते हैं? मुझे ये पहले फार्मूला बता दीजिए कैसे होता है। आखिरी बात कि जी स्टेडियम नहीं गए, आपको भी पता है कि ये मसला नहीं है कि स्टेडियम वो क्यों नहीं गए, ये मसला अगर वो गए नहीं गए, इसमें आपका क्या लेना देना? पहली बात तो ये है, आपका क्या लेना देना। और फिर दूसरा मेरा सवाल कि क्या खाली विक्रांत गुप्ता साहब आए थे भारत से? और भी तो 7 जर्नलिस्ट हैं, आपको उनका नाम तक का नहीं पता होगा, क्या वो स्टेडियम आए? उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे? हाँ, अगर आपको देखो समझो यार, क्यों नहीं जिक्र करते? बिकॉज ही इज एट नेक्स्ट लेवल, आप लोग अभी भी इधर हो, ठीक है। और बात करते हैं स्टेडियम का, भाई स्टेडियम देखो, स्टेडियम जाने का कुछ रीजन होता। अगर पाकिस्तान टीम एक ऐसी परफॉर्मेंस करती, ठीक है, एक ऐसा मैच होता कि पब्लिक लोग को देखना चाहते, और उसमें एकदम तगड़े तगड़े बॉलर है और उन लोग पीक परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं, तब एक जर्नलिस्ट जाता है, कवर करता है, ठीक है, पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। आज एक ऐसा टाइम है, पाकिस्तान इतना नीचे, किसके लिए जाए? पाकिस्तान में अपन क्यों जा रहे हैं भाई? पाकिस्तान की टीम देखने जाएंगे, स्टेडियम देखेंगे? स्टेडियम तो अब देख लिया, पूरा दुनिया ने देख लिया क्या बना क्या नहीं बना। तकलीफ गुप्ता साहब या सनाउल्लाह साहब से नहीं है तो मुझे बताइए, या निखिल नाथ साहब से नहीं है, आप इन्हीं का जिक्र क्यों करते हैं? कोई और नाम आपकी जुबान पे क्यों नहीं आ रहा? एक पता ही नहीं। आपने 85 वीडियो की होंगी, एक भी वीडियो के अंदर नाम नहीं किसी और जर्नलिस्ट है ही नहीं। 3 नाम घूमते हैं, सनाउल्लाह खान, विक्रांत गुप्ता, निखिल नाथ सर, बस चौथा नाम नहीं है। बाकी भी तो जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम तक भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता रहेगा पब्लिक को। आप एक तरफ तो कह रहे हैं बिकॉज दे हेट विक्रांत गुप्ता। विक्रांत गुप्ता इज वेरी फेमस इन पाकिस्तान, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल जितने भी क्रिकेट पैशनेट है, जिसको एनालिस्ट, क्रिकेट का जज्बा है, जुनून है, ठीक है,
सो बहुत लोग सुनते हैं, विक्रांत गुप्ता की बात करो, विक्रांत गुप्ता सर की बात करो, एक्चुअली मेरे को सर बोलना चाहिए, ठीक है, मेरे बहुत सीनियर है वो, तो उनका सुनते समझते कि उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है। अब इधर से सिर्फ हेट ही फैलता भाई, विक्रांत गुप्ता का हेट। विक्रांत गुप्ता ने कभी हेट किया भाई? वो तो चाहता है कि पाकिस्तान, एक इंडिया पाकिस्तान का क्लैश हो, वो टाइम पे होता था। उसने जब देखो यार उनका एनालिस्ट देखो, वो टाइम के सब पाकिस्तान प्लेयर्स लोग के फैन थे भाई विक्रांत गुप्ता। अम्बलान आयो, एक बंदा मेरा गेस्ट आया, आप उनके बारे में इस तरह का लहजा यूज कर रहे हो कि अम्बलान आयो। आपको थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि यार मेरे दोस्त के पास मेहमान आए, मुझे उसका ख्याल रखना। आपको फर्ज किया, आपको किसी के साथ लागतबाजी टाइप वाला सीन है भी सही, तो आपको दूसरे का एहसास करना है, यार हमारी ये एक कोलीग है, उनका दोस्त है, तो मैं ये 3 दिन सब्र करना है, उसके बाद मैं जो बात करनी मैं कर लूँ। शकरकंदी खांदे रहे हो तुसी गंडेरियां खांदे रहे हो यार, थोड़ा तो शर्म ठीक है, करो आपकी भाई। होती है, मुझे भी कई इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मेरी शायद हाँ उनके साथ यार। नहीं बनती होगी, मगर वो भी अगर आएंगे ना, आपको पता है जिनके साथ मेरी नहीं बनती, खुदा की कसम वो भी पाकिस्तान में आएंगे, मैं उनको इज्जत करूंगा, उनको पूरा सम्मान दूंगा उनको। दिस इज व्हाट ये होता है सेंस, ये होता है बिहेवियर जो बचपन से लगन करके सीखा है। और अभी इनका बात करने का भी टोन देखो, जैसा बात कर रहे हैं ना, इधर जाओ, अभी आप ये देखो, ये वीडियो देखो, हाउ दे आर टॉकिंग, सी। को कहें स्पोर्ट- आप आज अपने तक- नहीं, आप मुख्तलिफ चैनल्स को कहें, आज Yes, तक को कहें, स्पोर्ट्स तक को कहें कि भाई आप अपने राइट्स खरीदें, आप अपने साथ राइट्स होल्डर का टैग लगवाएं और फिर जाएं स्टेडियम। आप मुंह चुक के यूएसए भी आए, आप मुंह चुक के मेलबर्न में भी आए, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका एशिया कप में भी आए आप लोग, सो दिस हम इज, लोग भी वहां पर। तो यहाँ पे पता चलता है भाई हेट, अंदर कितना हेट भरा है भाई। द हाउ पर्सन स्पीक्स, उससे पता चल जाता है भाई हर चीज, ठीक है। मतलब पूरा एहतराम रखूंगा मैं उनका, यार मेहमान है, कोई बात नहीं है। दिस और इज इसमें व्हाट नफरत वाली दिस इज नफरत व्हाट अ वाला रियल जेंटलमैन, क्रिकेट इज ऑल अबाउट, बोलते हैं ना, क्रिकेट इज ऑल अबाउट रियल जेंटलमैन गेम। तो देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं और गाइस आप जो चीज को फॉलो कर रहे हो ना, आप देखो यार सामने वाला इंसान का नेचर कैसा है, ठीक है, उसको उसके हिसाब से आप वो चीज फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो कोई इंसान को, कोई यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हो, उनके गुण कभी लेना नहीं, ठीक है। गुण भी इंपॉर्टेंट होता है, हाउ, जैसा सनाउल्लाह बात करता है, ठीक है, उनके कुछ वर्ड्स कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे, ठीक है। मैंने इनसे सीखा कि एक स्क्रीन, मुझे भी लगता था अरे ये स्क्रीन को स्क्रीन कैसा बोल रहा है, तो बट मेरे को जब चीज़ समझ में, यार इट्स अ वेरी, बोलते हैं ना, एक पंजाबी का एक टफ है, मतलब एक वर्ड का जोड़ा थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं उन लोग, तो स्क्रीन ऐसा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ हमको समझ में आती, लर्न करते हैं हम लोग, चीज़ सीखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को नहीं पता था, हम लोग ने भी हंसे, लेकिन ग्रो करे, हमको समझ में आ रहे यार ये वर्ड को ऐसा यूज़ करते हैं। दिस इज हाउ वी लर्न। इंसान है, इंसान इज ऑल अबाउट लर्निंग, फिर होता है एक्सपीरियंस, हेट नहीं यार। लाइफ में अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, आपको क्रिकेट, इंडिया और पाकिस्तान का मैच आप देखना चाहते हो, अगर आप जर्नलिस्ट लोग ही ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? सोच लो यार, फिर ऑडियंस में क्या इन्फ्लुएंस होता है। जो देखने वाले हैं, आप लोग तो बोल देते यार, बट जो देखने वाले उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप चीज सोचो यार। आपकी सब चीजें करने के बावजूद मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे कोलीग हैं, कल फिर हमने इकट्ठे होना है, फिर हम इकट्ठे बैठेंगे, एक कमरे में भी रहेंगे। दिस इज व्हाट मगर मैच्योरिटी आप कम्स। वो हदें हैं ना, उसको मत क्रॉस कीजिए, ये मत करें। कल एक दूसरे का मुंह भी देखना है हमने, हम बातें भी करते हैं एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के हम खाना भी खाते हैं, बट वो जो लाइन है वो क्रॉस मत करें। अगर आपको ये इशू वो क्रॉस हो गया है भाई। अब देखो यार, अब इनके दिल में क्या, मतलब क्या होएगा बताओ, वो दिमाग के भाई, ठीक है। अब जब ये लोग मिलेंगे, साथ में खाएंगे भी, अब वो स्माइल नहीं रहती यार, ठीक है। अभी क्रॉस हो जाता है, एक बार क्रॉस बोलते हैं ना, एक धागा रहता है, ठीक है, अगर धागा में अगर वो गांठ आ गई ना, तो वो जुड़ती नहीं यार, वो एक छोटा सा गांठ रहता ही है। दिस इज हाउ इट्स वर्क ब्रो। आप लोग को समझना चाहिए यार, ये सब छोटा चीज है, भी किया, ये बहुत इम्पैक्ट करता है लाइफ में। आज जो जनरेशन है ना, आज का टाइम, पब्लिक लोग जो भी है दिमाग में ले लेते हैं यार, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता। चलो सन्नाउल्लाह तो वेरी स्मार्ट, ये तो भी छोड़ देंगे। और अगर आपको ये लगता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम रिपोर्ट करने पड़ जाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो नहीं, तो वो तो राजीव शुक्ला ने भी बोल दिया कि बहुत अच्छे पाकिस्तान इंतजाम किए हैं। जो मैटर करता है वो बीसीसीआई का नायब सदर करता है या भारत का कोई जर्नलिस्ट करता है? अभी देखो यार, शुक्ला जी ने भी बोला था, ठीक है, कि भाई देखो उन लोग को कंसर्न नहीं है। मेन क्या है कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो गाइस आप लोग को पता है, जब दोनों गवर्नमेंट के ताल्लुकात
पॉलिटिक्स वाइज सब अच्छे हो गए तब दोनों बीच में दोनों को मतलब दोनों चाहते तब होगा ब्रो। एक साइड से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ता है ब्रो, समझो आप। और मसला उनका स्टेडियम में आना या ना आना तो मसला था ही नहीं, मसला सनाउल्लाह है। विक्रांत गुप्ता भी मसला नहीं है, मसला एक्चुअली में नहीं यार सनाउल्लाह भाई, आप चिल मारो। सनाउल्लाह भाई यू आर अ वेरी ग्रेट पर्सन ब्रो, सीरियसली बोलूं मैं खुद फॉलो करता हूँ ऐसा पर्सनैलिटी वाइज, ठीक है। मैं पर्सनैलिटी वाइज को मैं अट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। जो है आप में गुण है, यू आर अ वेरी गुड जेंटलमैन, ऐसा इंडियन मैं खुद बोलता हूँ यार, मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ सनाउल्लाह की, ठीक है। कुछ है इन्फ्लुएंसर जो प्रॉपरली जो सच में चाहते हैं पाकिस्तान ग्रो, बाकी तो लोग सब डिग्रेड करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट ऑल के साथ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि भाई आपने इनको क्यों बिठाया, ये तो इनको जिस चीज़ का वीज़ा मिला इन्होंने तो ये काम ही नहीं किया। फिर आपका अपने चैनल वाले से ही पूछिए, अगर आप नहीं पूछ सकते तो एहतजाजन रिजाइन कर दीजिए आप। मैं तो गद्दार हूँ, फिर चैनल वाले भी आपके गद्दार हैं, उन्होंने क्यों अकोमोडेट किया उनको। ये आप वो बात कीजिए कि जो दूसरों की समझ में भी आता हो, जो आप प्रोपेगेंडा करें बट किसी रूल के साथ, किसी तरीके के साथ, जो आसानी में लोगों को समझने में या बेवकूफ़ बनाने में आसानी रहे। मसला ये है स्टेडियम क्यों नहीं आया, कौन मसला किसका है? विक्रांत गुप्ता साहब का, सनाउल्लाह का। नहीं सनाउल्लाह भाई, ठीक है। आप चिल मारो भाई, चिल मारो, इतना दिमाग में लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। आप लोगों को चिल मारो, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस यार देखो एट द एंड क्या है, एट द एंड इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करो गाइस, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। और ये सब जो भी कंट्रोवर्सी है गाइस, ठीक है, अब इनसे दूर रहो यार। मतलब मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, बिकॉज सनाउल्लाह इज अ वेरी गुड हार्टेड पर्सन यार, आप समझो यार। उन्होंने जो एक चीज को पूरा एक्सप्लेन किया था इन ब्लॉग्स, ठीक है। हम लोग को खुद को बहुत अच्छा लगा था यार, विक्रांत गुप्ता गए, ठीक है, मेहमान नवाजी हुई, ऐसा देख के हम लोग खुद अच्छा, अरे इतने फैन फॉलोइंग है। बाद में पता चला अरे विक्रांत गुप्ता सर के इतने फैन फॉलोइंग वहाँ पे है। सो एट द एंड क्या है भाई, एट द एंड लव, रिस्पेक्ट एंड क्रिकेट, यही चीज़ लेफ्ट करती है। बाकी सब बॉडी सब ऊपर चले जाता है, कुछ रहता नहीं। प्यार मोहब्बत से रहो, खुश रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोग यहाँ तक देखे, जो भी बंदा यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच यार। आप लोग ने ऑलमोस्ट 22 मिनट्स देखा, आप लोग ने आई होप लाइक शेयर किया और कमेंट भी किया रहेगा गाइस, ठीक है। मैं मिलूंगा विथ नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट reaction, not controversy, next reaction. Thank you so much for watching guys, stay blessed and always stay happy guys, thank you so much.